और सुनो सुनो, बॉन्ड लाइन नोट कैसे लिखते हैं, और थोड़ा देर मेरे साथ देखते जाना, कुछ कुछ बोलवाऊंगा, बोलना मेरे साथ, उसके बाद सीखना। और सुनो, बॉन्ड लाइन लिखने का कुछ रूल्स होता है। अगर कभी पेपर में, और सुनो, अगर कोई एक बिंदु लिख देगा तो इसको बोलना है मीथेन, और मेरे साथ मत लिखना, रुक जाओ, मैं तो जा रहा हूं कुछ कुछ चीज सिखाना, उसके बाद लिखना। वो सुनो, अगर कभी पेपर में यही मिलने वाला है बॉन्ड लाइन, और फ्यूचर बॉन्ड लाइन का याद रखना, तुम किसी पेपर में बैठो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो 10th की तरह ऐसे ओपन करके नहीं देगा, वो लिखेगा जिग जैग पास। सुनो, कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, वो कैसे लिखना है। अगर कोई ऐसे लिख दिया मैंने, बॉन्ड लाइन का रूल बस इतना होता है, हर एक बिंदु एक कार्बन है, और उस पर हाइड्रोजन नहीं शो करना, ऑटोमेटिक होगा। इसमें भी तुमको मैं सबसे मेन चाहता हूं स्ट्रक्चर सिखाना, रूल नहीं लिख के। रूल लिखने का नतीजा क्या होता है, बच्चा रूल रट जाता है, सवाल नहीं बना पाता है। और सुनो, अगर 3 कार्बन आएगा, सीधा नहीं खींचना है, इसको ऐसे लिखना है। ये चीज होता है 3 कार्बन, तो अच्छे देखते जाओ, बिल्कुल मत लिखना, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। ये प्रोपेन होता है। अब समझो, कुछ कुछ चेंज कर दिखाते हैं। वो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसको कहते हैं ब्यूटेन। वो अच्छे से देख लो, नहीं तो आगे यही मिलने वाला है और तुम्हें ये दिक्कत कर जाएगा। आराम से देख लो, उसका आराम से लिखते रहना। सुनो, कुछ पैटर्न समझ गए, जब भी कार्बन का चेन बनेगा तो हमेशा ऐसे करेंगे, ये रूल है। जैसे मान लो ऐसे कार्बन बढ़ा दिए, और सुनो, इसका नाम वो कैसे करेंगे, सेंटर गिनेंगे तो ऐसे रैंडम लिख दिया कुछ भी, तो नाम होगा 1 2, तो ऐसे गिनना है। देखो सुनो, 3 4 5 6 7, ऐसे गिनना है, याद रखना। हमेशा ऐसे लिखना है, सीधा नहीं लिखना है, ये रूल है। ये 7 कार्बन है, ये हो गया हेप्टेन। मतलब अच्छे देख, तुमको सीधा कुछ कुछ सिखाना है बस, उसके बाद लिखवाना है भाई। चलो कुछ चेंज करते, थोड़ा थोड़ा चेंज। अब मान लो कि इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप लाके दिखाते, सुनो। अब सुनो, ये क्या हो गया, मत लिखो मत लिखो, नुकसान नुकसान करता है। दिक्कत ये है ना, कुछ देर दिमाग को शांत रखो। सुनो, वो तुमको सवाल नहीं बना, सवाल का तरीका सीख ले, ऐसा चेन दिख दे तो वही तुमको याद रखना है, ये एक ब्रांच मतलब या एक मिथाइल है, वैसे गिनना है 1 2 3। और तुम फर्स्ट बार सीख रहे हो, इसलिए चीजों को समझ लो, कंसंट्रेशन पावर की। देखो कैसे आएगा, एक ऐसे खींचेगा तो ये मिथाइल होगा, तो नाम क्या करना है, वो मिथाइल। जो तुम चाह रहे हो अच्छे से समझ लो, उसके बाद लिखो, तो पता चला कि लिखे क्या हो। देखो, इंटरनेट का अगर सहारा उठाएंगे, इंटरनेट पे डायरेक्ट सवाल चेंज होगा। चाहता हूं उससे पहले तो बेस बना दे। सुनो, कुछ और दिखाते हैं, मत लिखो, बस बोलने की कोशिश करो, ऐसे लिख दिए। तो इसमें भी वही रूल लगेगा, लॉन्गेस्ट चेन को शॉर्ट, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चुनना, लॉन्गेस्ट चेन का। देखो इधर वो ऐसे गिनाओगे, इधर से आएगा 1 2 3, इधर से आएगा 2 और 3, इधर से गिनेंगे। जितना अजीब अजीब टाइप का होता है, तुम अभी तक जितना पढ़े हो ना फंक्शनल ग्रुप, हट, इधर से 3 और 4 आ जाएगा, इधर से गिनेगा तो 1 2 3 और 4, इधर से आएगा 2 और 3, दोनों को छोटा मिलेगा, इसलिए इधर से गिनेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल 5 मिनट। देखो इसलिए मैं इंतजार कर रहा तुमको चीज सिखाने का। देखो तुमको अब ये प्रॉब्लम दूर हो चुका है कि ब्रांचिंग वाला, उसके बाद वापस लाया। सुनो, कुछ और 10 तक बना रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं लिखने को। जितना अभी तक पढ़े हो फर्स्ट ग्रुप ना, सबको बॉन्ड लाइन लाके दिखा देते हैं। और सुनो, कुछ और चेंज करते हैं। सुनो, अब सुनो ये, अब देखो इसमें सुनो, जैसे ये सवाल तुमको 12th की किताब मिलता है हेलो अल्केन चैप्टर में, सुनो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो याद रखना ब्रोमीन कार्बन नहीं है, ऐसे गिनना है। और देखो ऐसा कभी स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना, यहां ब्रोमीन लगा है, अगर कोई ब्रोमीन आ गया, देखो ब्रोमीन एक अलग एलिमेंट है, उसको Br लिखा है अलग से, तो इसलिए कार्बन होगा 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे करना है। अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तुमको बस 10 तक सौथरा बना के दिखाते हैं। आज जब तुम सीख जाओगे, उस लायक हो जाओगे, तब तुमको सवाल देंगे, अभी नहीं। तो पूरा प्लानिंग के साथ सोचो। जैसे मतलब ऐसे बना दिए OH, और सेम तो इसका नाम कैसे करोगे, पहले जैसा रूल, अल्कोहल, अल्कोहल बना दिए तो प्रायोरिटी अल्कोहल का होगा, गिनती उधर से करोगे, क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5।
समझ गए? ऐसे नाम करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, ऐसा कोई ब्रांच लिख दूं मैं, तो याद रहा ऐसा कहीं अगर कहीं कहीं भी अलग से एटम लिखा है ना, ये कार्बन नहीं होगा, कार्बन ऑलवेज ऐसे होगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, और 5 कार्बन है, पेंटेन। तो एक और बना के दिखा, 10 तक लिख रहा है वो, थोड़ा दे तो लिखने के लिए, वो थोड़ा सिखा दे। ये लग रहा है तुम्हें कोई त्रिशूल छूटा कुछ दिख रहा है, ये क्या होगा कंपाउंड? ये कंपाउंड क्या है? और ये कंपाउंड ऐसे देखो। अब देखो, कुछ घबराओ मत, देखो सुन, ऐसे नाम करना है बेसिक्स। तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, तुमको रोक रहा हूं मैं पॉज करके, मैं तो बहुत लोग आदत होता है ना जल्दी से लिख के बैठ जाना, अब बाद में वैसे आखिर कर क्या रहे थे। और तो ऐसे कर, सुनो ऐसा कुछ है, कंसेप्ट याद रखो। क्या कह रहा है कंसेप्ट? ऊपर नीचे वाला ब्रांच होता है, यहां पे देखो तो ऐसे बिंदु है, तो 1 2 3, कितना कार्बन है? 3, एक ऊपर और एक नीचे है, मतलब क्या होगा? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसे नाम करना है। वो समझ गया? ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है। अब आगे जब जाओगे ना कभी, कि तुम 12th में किसी भी क्लास में कभी जाओगे, तो तुमको ऐसा ही मिलने वाला है पेपर में सवाल। तो अभी के लिए तुमको बस ये सिखाया मैंने कि मिथाइल इथाइल कैसा दिखता है, वो थोड़ा लिखो तो भाऊ, तो पूरा प्लानिंग के साथ उतरो सवाल में। नहीं, लिखो 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 लिखो। ये फोटो जिसको नहीं पता वो कहेगा क्या लिख दिए, कोई सोचेगा अपने मन से कुछ भी बना भांग दिया, क्या पढ़ रहे, इसको नहीं पता होता ये चीज। याद रखो 12th का किताब दिखाया था, 12th की किताब में ऐसा ही मिलेगा स्ट्रक्चर्स। देखो घबराओ मत, आराम से लिखो, तुरंत अभी समझ के लिखना है, अभी मैं ही बनाऊंगा, तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते, उसके बाद तुमको देंगे सवाल। और उसके बाद तुमको जब लगेगा तुम सब कुछ सीख गए हो, तब इंटरनेट का सहारा लेके स्ट्रक्चर बनवाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है तुम थोड़ा कुछ सिखा दिए, थोड़ा बड़ा एबीसीडी टाइप का, अचानक एप्पल सवाल आ गया, तुम ब्लैंक हो गए। पूरा तैयारी से सीख लो तब सवाल बनाना। बस याद रखना, जिग जैग खींचना है, सीधा नहीं खींचना है, जिग जैग जितना अच्छा खींच सकते हो। ये क्यों पढ़ाया जाता है किताब में? कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोजन कहीं नहीं लिखा गया है, इससे टाइप किताब में छपने के बाद क्वेश्चन पर यही छपता है 12th में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसमें टाइपिंग कॉस्ट भी कम है, हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, जितना घीस दो उतना बड़ा कार्बन। एकदम थोड़ा लिखते जाओ। बॉन्ड लाइन सिखाना है, एक बार तुमको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर सिखाना है, एक एरोमेटिक बेंजीन, और इतना तैयार कर देते हैं एकदम फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओ। आराम से देखो, कुछ कुछ अब तो एक और दिक्कत किसी को होगा अल्कीन्स में, तो अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे, हफ्ते के तुमको सिखा रहे हैं। और कुछ सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 12th का, एक एक्सरसाइज है, एक एग्जाम्पल का सवाल है, 6 सवाल है वहां पे, वो सवाल तुमसे हाथ पे बनवा दूंगा मैं, लेकिन पहले उसकी तैयारी चाहिए, कुछ कुछ पहले बेस बनेगा, उसके बाद अभी डबल बॉन्ड तुम्हें दिक्कत करे, तुम फर्स्ट क्यों दिक्कत क्यों हो? दिक्कत ये टफ नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम को देख रहा है ना, फर्स्ट टाइम किसी को भी कुछ कुछ ही अजीब लगता है, मतलब आराम से दिमाग साइड सेट कर लो। अब तो यूपीएससी तुम्हारा पहले से बना होगा, तो आराम से कुछ मत करो, अभी के बस लिख लो, तो उसे बुलवाएंगे 70 से, अभी तुम 170 180 पहुंच चुके हो। आराम से लिख लो, कुछ और बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, कुछ डबल बॉन्ड लाके दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है बॉन्ड लाइन में, अल्कीन अल्काइन कोहल एल्डिहाइड कीटोन, उतना तक बना देंगे। और उसके बाद इसको एक बार सिखा के रख दे, उसके बाद अगला फर्स्ट ग्रुप आएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइंस, वो से हम बार बार ऐसा ही यूज करेंगे स्ट्रक्चर्स। भाई तुमको भी आइसोमर सीखना है, चैप्टर का सेकंड हाफ होगा, वहां है जीओसी, जब ये जीओसी पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाएगा।
तो जब लिख लो कुछ और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तुम बस क्या करना, मेरे साथ स्ट्रक्चर का नाम बोलने की कोशिश करना बस। वो तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाए कैसे लिखते हैं जिगजैग पाथ्स का नाम। इसी को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोमेनक्लेचर। ये बॉन्ड लाइन है। तो बॉन्ड लाइन में क्या करा, ऐसे खींच दो बस, बस बना दो, हो गया। ऐसा कुछ भी लिख दिए। इसका नाम कैसे करोगे आप? सुनो इसका नाम कैसे करेंगे, सुनो इसका ऐसे लिख दिया मैंने, सुनो। कंदो कंसेप्ट ये कहता है, यहां डबल बॉन्ड आल्कीन है, 1 2 3 4, समझ गए? 1 2 3 4। सुनो डबल बॉन्ड आया है 1 नंबर पे ब्यूट 1 में, तो कंसंट्रेशन पर एकदम हाई करने की बहुत जरूरत है, इसे दिमाग सीख पाता है, समझ गए? अब 1 क्यों लगाया, रीजन क्या है? डबल बॉन्ड चाहता तो यहां भी आ सकता है दोनों के बीच में। कुछ कुछ और बोलो बाबू, पूरा एकदम सीख जाओ, तब तुम्हारे सामने। और ऐसे आ गया, क्या नाम करेंगे अब सोचो। ऐसा अगर आ गया तो अब सुनो कैसे नाम करते हैं, देखो बस सुनो, ऐसे गिनोगे तो रूल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो याद रखना ब्रोमीन कार्बन नहीं है, क्या ब्रोमीन, कुछ लोग क्या इसको भी गिन लेता है, कार्बन ये है बगल वाला। देखो तो यहाँ पे तुमको डबल बॉन्ड को क्लोज पोजीशन देना है, 1 2 3 4, ऐसे लिखोगे तो 1 ब्रोमो, क्योंकि तुम जो बनाए हो वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अलग नहीं बनाया मैंने। इस स्ट्रक्चर में मेरा हाइड्रोजन लिखने का टेंशन खत्म हो गया। 1 ब्रोमो, 4 कार्बन से ब्यूट 1 एन। कुछ समझ पाए? वो स्ट्रक्चर सेम है जो बनाया था पहले जैसा। ऐसा इसलिए पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन लिखने का प्रॉब्लम खत्म हो गया, बार बार बहुत ज्यादा हाइड्रोजन लिखना पड़ रहा था, हाइड्रोकार्बन्स। समझ पाए कैसे बना दे रहा है? कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कुछ कुछ समझ पा रहे हो कैसे बना रहे हैं? बस चाह रहे तुमको तरीका सिखा, कुछ भी मन से खींच दूंगा जो मन करे। सुनो ब्रोमीन से, सुनो डबल बॉन्ड अगर अल्डिहाइड आएगा, सुनो कैसे लिखा जाएगा इसमें, अल्डिहाइड कीटोन ऐसे रहेगा, तो वैसे अल्डिहाइड लिखा रहता है इसमें। ऐसा का स्ट्रक्चर, इसका नाम सुनो कैसे करेंगे। सुनो ये अगर बॉन्ड लाइन में अल्डिहाइड लिखना पड़ गया तो अल्डिहाइड को, ये तो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ, या हाइड्रोजन क्यों लगाया है, क्योंकि अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी लास्ट में एच लगाना। अब इसका गिनती कैसे गिनोगे, यहां पे क्या है, कार्बन 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे, तो लास्ट में आया है एच, तो नाम हो जाएगा अल्डिहाइड का ब्यूटेनल। घबराना मत, तुझे क्या बता रहा हूं, अच्छा चीज बता रहा हूं भाई, मुझे शौक नहीं है तुम्हें बच्चा बच्ची बताने का। कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा तुमसे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही पूछेगा, यही सीखो। सबसे जो चीज, कुछ समझ पा रहे कैसे नाम लिख दे रहा है। चलो कीटोन ऐसा रहेगा, सुनो एक दो और लिख के दिखाते हैं, उसके आराम से लिखो थोड़ा। तुमको बस आज ये सीखना है कि नाम कैसे कैसे लिख दे रहा हूं मेरे मन से। वैसे अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड होगा, समझ गए? वो इसका नाम लिख दोगे ना, तो ये भी अल्डिहाइड होगा, इसका नाम कैसे करोगे फिर? वो इसका नाम भी समझ गया ना। देखो सबसे पहला काम सवाल में स्ट्रक्चर खोजना है, ये भी किसका स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड। यहां से कितना आएगा, 1 2 3 4 5, समझ गए ना। और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 5 कार्बन से पेंटेन। अब कल ही बोलते अल्डिहाइड में 1 2 नहीं लगता है, लास्ट में है। तो अब जाकर थोड़ा थोड़ा दिमाग में तुम्हारे प्रोसेस क्लिक किया, कैसे लिख रहे हैं ये, एकदम आराम से सोच समझ के। और जो कुछ ही पढ़ना है ना उसको रिवाइज करना, दिमाग भूलेगा। इतना बेस बना दे रहे तो जिंदगी में 12th में, जिंदगी में किसी कॉर्नर पे कहीं भी रहे ना तुम्हारा साथ दे देगा। मतलब कहीं भी कहीं पढ़े कुछ भी तो लगे किसी इंसान ने सिखा दे, वो तुम्हें करना चाहता हूं भाई। मेरे जिंदगी का सिर्फ एक ही रूल है, जिंदगी का हर दिन एक लास्ट दिन है, इसे जाने से पहले कुछ अच्छा करके दे। हाँ ये 12th में हेल्प करेगा भाई, पूरा मैं बता रहा हूं, पूरा हेल्प करेगा ये, पूरा का पूरा। समझदार होगा ना कोई, देखो मैं
क्या कर रहा हो? तो मैं तो जो चीज 11 का जो पार्ट वहां ज्यादा काम देगा उसके पीछे पढ़ देता हूँ, बेस बना दे रहा हूं मैं। अब वो चीज के पीछे पढ़ रहा हूँ जो एक्चुअल पूछेगा, डिफिनीशन कोई नहीं पूछेगा। और तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब डिफिनीशन लिखता रहता है, तुम चाहे बारिश में जाओगे वहां खूब डिफिनीशन लिखवाया जाता है, कार्बन का पूरा हिस्ट्री, और सर हिस्ट्री लिखते हैं कार्बन का, बच्चा को वही पसंद आ रहा है, कार्बन का पूरा बायोडाटा। फिर ऐसा सवाल देंगे तो बच्चा हैंग कर जाए, क्या क्या बनवा रहे हैं, और बच्चे को भी पसंद नहीं होता है, बात सच है भाई, कभी जाकर देखा बस पता होगा, क्योंकि बच्चा ही ये सब चीज नहीं बनाना चाहता है, ना बताना चाहता है कोई, न्यूमेरिकल्स का बात नहीं करता है लोग। देखो एग्जाम में यही सब आएगा, याद रखना, आंख बंद के मेरा बात मान सो, कीटोन कीटोन ऐसा दिखेगा, बस तुमको हर जगह स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ये कीटोन को याद रखना। अगर कभी बीच में आ गया हाइड्रोजन नहीं आया तो कीटोन है, लास्ट में आ गया तो और तो कुछ तो समझ गए ना कैसे नाम लिख रहा है, 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, X से, यही बॉन्ड लाइन होता है। बॉन्ड लाइन कोई टफ नहीं था, आसान चीज है, ये इजी रिप्रेजेंटेशन है, कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसा ही लिखा जाता है। हेलो हेलो, हो गया रेडिएशन, ठीक है ठीक है, हॉस्पिटल गेट पूरा बुक करते हैं। कप लोकेशन मेरी सिटी, विजिट में तो एक एक्सरसाइज दे, तो जितना भाई सवाल एक साल खोल रहा है, तुमसे बने नहीं बने घबराना मत, सवाल अच्छा है, स्टैंडर्ड सवाल दिखा रहे तुम्हारे सामने एक अच्छे लेवल का, तुम बस क्या करना, अपने से बस स्ट्रक्चर उतार ले, 6 सवाल है, ये सवाल है एनसीईआरटी 12th क्लास के एग्जाम्पल का सवाल है, 6 स्ट्रक्चर लिखा होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तुम तो मैं तुमको बनाने के लिए देना चाहता हूँ, पता है क्या देना चाहता हूँ, अंदर का डर भगाने के लिए। देखो सवाल टफ नहीं होगा, पहली बार होगा कि तुम फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, स्ट्रक्चर में कुछ अजीब है डबल बॉन्ड लिखा होगा, थोड़ा अजीब लग गया तुम्हें, तुम बस क्या करना ना, स्ट्रक्चर उतार लेना, तो स्ट्रक्चर देते हैं तुमको सिखा देते हैं भाई, समझदारी जो नहीं आता है वो सीखो, इजी सीख के क्या करोगे, चाहिए इतना तो एक स्ट्रक्चर है, तो गाइस चलिए चलिए स्ट्रक्चर ओपन करते हैं थोड़ा सा, 5300 हेलो हेलो, आप अभी कहाँ पे हैं? क्या सुना कि मेडिसिटी हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचे ना, क्या? अच्छा ठीक है, आप कोई हॉस्पिटल देखे हैं ना, ये सुना था मेडिसिटी हॉस्पिटल नहीं देखे, अब गाजियाबाद में रहते हैं कि नहीं, गूगल मैप नहीं चलाते हैं, गूगल मैप किस लिए है, गूगल मैप खोलिए लोकेशन पहुंचाएगा, गूगल मैप नहीं जानता है। तो एक एक्सरसाइज दिखाते हैं, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर बनाना, अब यो बताया तुमको बनाने में दिक्कत होगा, मैं बनाऊंगा भाई, तुम्हें नहीं बनाना, मैं बनाऊंगा ये सवाल है, वो तुमको तैयार कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, घबराना मत, तुमको बोल रहा हूँ 6 साल का स्ट्रक्चर उतार मैं बना दूंगा, तुमको सिखा देते हैं भाई, तुम्हारा भला ही सोच रहा हूँ, मुझे बहुत शौक चढ़ा है, तो सुनो, तुम 6 सवाल का स्ट्रक्चर उतार लो, अगर अच्छा सीखना चाहते हो उतार लो, मैं बना दूंगा, कैसे हो, मैं चाहता हूँ क्यों उतार के बैठ जाओ ना, जब बनाने जाओ तो मेरा रीजन समझना कि मुझे कैसे आता है, तुम्हें क्यों नहीं आता है,
मैं सिखा दे रहा इतना तुम्हें, चलो ना। तो बिना घबराए थोड़ा कोशिश करो तो। वो घबराना मत, क्या स्ट्रक्चर है, तुम अगर आराम से स्ट्रक्चर उतार के नीचे एक दो लाइन जगह छोड़ दो, वो सिखा देता हूं मैं। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बुक को उसके कवर से जज मत करो। दूसरे इंसान को बुक करते हैं तो ये करो, देखो बुक कर ले उसका, तुमको सिखा देते हैं भाई। तो बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर उतार के बैठ जाना, मैं सिखा दूंगा कैसे बनता है भाई। तुम उतारो, तुम अच्छा सिखा देते हो अभी से, तुम्हारा जिंदगी का फ्यूचर बचा देते हैं। ये सब 12th में मिलता है, जो बच्चा अभी पढ़ लेता है फायदा हो जाता है। तुम उतारो ना बस, कल मैं बनाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं बनाना, मैं बनाऊंगा। हेलो, अब अभी कहाँ पे हैं? लोकेशन में पहुंच गए हैं यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल के। आप हॉस्पिटल के गेट पे पहुंच गए यशोदा मेडिसिटी के। हाँ ठीक है, ठीक है, आप गेट नंबर 1 पे खड़े रहिए, ठीक है, वही भेज रहे हैं पेशेंट को। हाँ बस हाँ, आप हॉस्पिटल के कैंपस में एंट्री कीजिए, वहां गेट नंबर 1 है, वहीं पे खड़े रहिएगा, ठीक है। गेट पे रहिए, हॉस्पिटल का गेट आप देखे हैं, गेट नंबर 1, वहां पे एंट्री कीजिए। हाँ बस वहीं पे रहिए बस, ठीक है। 9968। बस स्ट्रक्चर उतार लो तो सिखा देते हैं, बस स्ट्रक्चर उतार के बस बैठ जाना, सिखा देते हैं। जो सिखा रहे हैं, ऐसा चीज सिखा रहे हैं ना, ये तुमको बहुत काम देगा। हेलो, मेरे को एक कार होगा 9968 का, मिल गया, मिल गया। हेलो, और स्ट्रक्चर उतारो, सिखाए थे कैसे बनता है। हेलो, हेलो, मिल गया गाड़ी, गाड़ी मिल गया ना। 9867। सुना तो भाई, चलो स्लो कैसे बनाते हैं। सुनो, बना ली तो ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। सुनो, सुनो वो कैसे नाम लिखते हैं, और ये जो सिखा रहे हैं ना, ये चीज सुनो, सब तू सिखा रहा है कोई, अच्छा याद रखो, ये सब चीज तुमको पता है, ये सब बच्चा नहीं पढ़ता है। अगर कोई बच्चा 11th पढ़ता है, मैक्सिमम बच्चे चीज नहीं सीखता है, और ये बच्चा कि वो सीख लेता है पहले से, उसको फायदा होता है। मतलब फ्यूचर का बात करो, ये नाम है, कैसे लिखते हैं सुनो, सुनो। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा है ना, तुम्हारी जिंदगी में कुछ साल बचे, कुछ मंथ बचे, मतलब ऐसा क्यों ना कि तुम बहुत कुछ अभी सीख लोगे ना, तो तुम दोबारा कभी पढ़ने जाओ, किसी कॉर्नर पर कहीं पढ़ोगे तो आज चीज रिकॉल कर लेगा दिमाग, दिमाग तुरंत रिवाइज कर ले, मैंने कभी जिंदगी में सीखा, तो ऐसे ना सुनो, देखने में सुनो कितना आसानी से सुनो। सबसे पहला बनाने का बेसिक कंसेप्ट मानो क्या चल रहा है, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन है, मुझे बस इतना कंसेप्ट पता है, कोई भी सवाल आएगा डबल बॉन्ड का हुआ प्रायोरिटी। सुनो, गिनती चालू करें, सुनो मेरे साथ मत लिखना, सुनो बताता कैसे लिखना है, और सुनो मेरे साथ मत लिखना, जब लिखना तो लिखेगा, मत लिखो, सुनो। और ये उस बच्चे का बात कर रहा हूँ जो बच्चा जो कि 12th तक जाकर बच्चा परेशान होता है, इसको सीखने में बच्चे का 10-15 दिन बर्बाद होता है। बॉन्ड लाइन क्या होता है तुम अभी सिखा दे रहा हूँ कि कभी तुम दोबारा पढ़े कभी ना कहीं भी, तुम्हारा रिवीजन हो जाए, दिमाग तुरंत खींचेगा। देखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी लिए है। अब सुनो, खबरा नहीं, देखो अब गिनोगे नाम, कैसे नाम लिखेंगे, 1 2 3 4, देखो कहीं कोई ब्रांच दिख रहा है, तो देखो कहीं कोई ब्रांच नहीं है, 4 पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन। अब वो यहां से क्यों गिने हैं, क्योंकि रूल क्या होता है, डबल बॉन्ड का होता है प्रायोरिटी, तो नाम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, अच्छे से वो देख लो, उसके बाद नाम लिखना 4 ब्रोमो, और कितना कार्बन है 5, और डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बाद है, क्या लिखोगे 10 2 10, ऐसे नाम करना है वो।
और थोड़ा थोड़ा क्या करो, जो स्ट्रक्चर बना सब 1 2 करके लिख लो, तब तुम पता चलेगा नाम लिखने का तरीका। ये सब स्ट्रक्चर पहले बनवाए थे। ऐसा सवाल पता है, ये सबसे स्टैंडर्ड सवाल है जो किसी कॉम्पिटिटिव पेपर या 12th में, कितना बच्चा 12th में पढ़ता है उसको तब भी नहीं आ पाता है ये सब चीज। इसे तुम बात समझो चीजों को, थोड़ा थोड़ा लिखो, तुमको सिखा देता हूं भाई मैं। पहले बात कंसंट्रेशन पावर रखो भाई, सुनो। 1 2 3 4 5, देखो प्रायोरिटी कहां लेना है, डबल बॉन्ड से। यहां डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 4 पे है ब्रोमीन, 4 ब्रोमो। अब 5 कार्बन से हो गया पेंट, और ये 2 कार्बन के बाद 2 पेंट। कुछ नहीं कहना तुमको, मैं तुमको पहले ही बोला कि तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कुछ अच्छा, इसलिए बता रहा हूं भाई, मुझे ये सोच रहा हूं मैं तुम्हारा। तो इसको गिनोगे, देखो कहीं से गिनो 4 कार्बन, देखो कहीं से गिनो, देखो तो देखो डबल बॉन्ड, देखो यहां से गिनो तो 1 2 आ रहा है, तो यहां से गिनेगा तो देखो यहां से होगा 1 2 3 4, लेकिन डबल बॉन्ड दोनों कंक्लूड करना है ना, तो कहां से गिनोगे 1 2 3 4। वो ऐसे क्यों गिन रहा है, देखो ऐसे गिनते इधर से ऐसे चलते कि डबल बॉन्ड को साथ में लेना है, तो 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्या है मिथाइल, 3 नंबर पे क्या है ब्रोमो, तो क्या नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। तुम बस थोड़ा थोड़ा सीखना, बहुत काम देगा भाई, तुमको सिखाने तो ऐसे बता दे रहा हूं मैं। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और इसका नाम हो गया 4 कार्बन से ब्यूट 1 एन। वो तरीका समझ पा रहे कैसे नाम लिख रहा है, देखो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आता, इधर से आ रहा है 1 2 3 4। ये अगर समझ गए, थोड़ा भी समझ में आ गया गलती से भी ना, मतलब बहुत लेवल तुम्हारा क्रॉस हो गया यूपीसी का, उस तरह का बात कर रहा हूं भाई। तुम थोड़ा सही समझो तो जब जीओसी का सबसे लास्ट पार्ट आएगा जीओसी, उस वक्त तुम रिएक्शन ही बहुत कुछ सीख सकते हो। और सेम तो इसका नाम करेगा, तो तुमको इतना तो आइडिया हो गया ना, यहां से गिनती करोगे तो डबल बॉन्ड यहां से करोगे तो 1 2 3, यहां डबल बॉन्ड मिला 2 नंबर पे करोगे 1 2 3 4 5, तो ये समझ गए ना, ऐसे आएगा। तो मैं नाम क्या हो जाएगा, 4 पे है ब्रोमीन, देखो कहीं कोई ब्रांच नहीं है, नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। 4 पे ब्रोमीन आएगा, और 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा पेंट। कुछ समझ पा रहे हो भाई, थोड़ा भी समझ गए तो बहुत है, कैसे नाम लिख दे रहा है। और यहां पे देखो, यहां बनाएंगे तो 3 नंबर पे क्या है, तो नाम क्या जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। देखो 3 पे मिथाइल भी था, अब 5 कार्बन से पेंट 2 इन। चलो वो आईयूपीएससी का सबसे टफ वाला पार्ट है, उसकी तरफ जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तुम्हें ये बात मैं क्या कर, तुमसे नहीं, तुमसे तो सिखाने के लिए तो बता रहा हूँ, तो बस सीखने को बोला, मैं ही बनाऊंगा इसको। तुम बस ये दिखाना चाहते हो कि अगर थोड़ा भी कंसंट्रेट कर तो ये भी बन सकता है, और ये थोड़ा भी समझ में आ रहा है गलती से, बाकी सब आसान है। और सेम था इसका, गिनती समझ गया ना, गिनती क्या करोगे 1, मतलब गिनती करो, इधर से गिनती करोगे, देखो तो गिनती बचल गया ना, गिनती क्या करोगे 1 2 3 4, इतना पता चल गया ना, नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। देखो 1 2 3 4, देखो तो 4 नंबर कार्बन ब्रोमीन है, क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, नाम क्या हो जाएगा 4 नंबर ब्रोमो है, 3 नंबर पे क्या है मिथाइल, और ये कितने कार्बन का चेन है 4, ब्यूट 2 इन। समझ गए, इतना आसान होता है भाई। तो घबराना मत, मैं तुमको ऐसा सवाल नहीं तुमको एक बार में, तुमको अपने से बनाने के लिए, ये अपने मन से इस तरह बना, तुमको सिखा दिया कि ये भी बन सकता है। तुमको बॉन्ड लाइन का कुछ सवाल थोड़ा देना है, तो और बेसिक से
और दिमाग खुल जाए तुम्हारा, तो बेसिक से सिखाना है। अब इसी तरह बना रहा हूं, इसका गिनती समझ गया ना, 1 2 3 4। वो अब ये गिनती समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 ना। नाम खुद से लिख लोगे अब। नाम क्या हो जाएगा, 4 पे है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ब्यूट, 2 इन। 1 2 3 बस समझना है मुझे, और कुछ नहीं बताना है। 1 2 3 4 कैसे गिन रहा हूं बस। 1 2 3 4 सेम तरह से 1 2 3। तो 1 2 3 आया, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन से प्रोपीन, प्रोप। कुछ समझ गया, इतना आसानी से बन सकता था बॉन्ड लाइन। ये अगर गलती से भी थोड़ा समझ में आ गया बहुत है भाई।